एपिसोड में हम कोई भी ग्रह हो वो कितने अंश पर मूल त्रिकोण का माना जाता है, कितने अंश पर स्वक्षेत्री माना जाता है, स्वक्षेत्री स्वग्रही कितने अंश पर उच्च का माना गया है एंड कितने अंश पर नीच का माना गया है, वो देखेंगे, उसके बारे में जानेंगे। एंड ये फिक्स्ड रूल्स है, कभी भी इसके अंश नहीं बदलते हैं कि इतने अंश अब चेंज हो गए, अब मूल त्रिकोण ही दूसरे अंश में है, ऐसा नहीं होता, ये फिक्स्ड ही है। ओके, तो सूर्य यहाँ पे सिंह राशि में स्वग्रही है, उसकी राशि स्वग्रही राशि सिंह राशि है, बट 1 से लेकर 20 डिग्री तक सूर्य मूल त्रिकोणी हुआ। ओके, कोई भी ग्रह की डिग्री 1 से 30 ही रहेगी, कोई भी ग्रह हो उसकी डिग्री 1 से लेकर 30 ही होगी, कोई भी ग्रह की डिग्री की शुरुआत 1 से होगी एंड एंडिंग होगी 30 पर। ओके, अब यहाँ पे सूर्य है, सूर्य की जो सिंह राशि है वो उसकी स्वग्रही राशि है, बट वो मूल त्रिकोण का होता है 1 to 20 डिग्री में, दैट मीन्स 1 से लेकर 20 डिग्री तक हो तब वो मूल त्रिकोणी सिंह राशि में माना जाता है। स्वक्षेत्री एंड स्वग्रही दोनों सेम चीज है। स्वक्षेत्री सूर्य सिंह राशि में रहता है 20 डिग्री से 30 डिग्री तक, दैट मीन्स 20 डिग्री से 30 डिग्री तक का सूर्य अगर सिंह राशि में हो तो उसको स्वक्षेत्री कहते हैं या स्वग्रही कहते हैं। चंद्र की स्वग्रही राशि है कर्क, बट चंद्र यहाँ पर वृश्चिक राशि में 4 डिग्री से 30 डिग्री का हो तो वो मूल त्रिकोण का माना जाता है। शुक्र वृश्चिक राशि उसकी स्वग्रही राशि है, तुला राशि की स्वग्रही राशि है, बट तुला राशि में शुक्र अगर 1 से लेकर 30 डिग्री का हो तो वो मूल त्रिकोणी माना गया है। गुरु की स्वग्रही राशि धन राशि एंड मीन राशि 2 है। गुरु धन राशि में 1 से लेकर 13 डिग्री तक मूल त्रिकोण का माना गया है एंड 13 या आफ्टर 14 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक वो स्वक्षेत्री माना गया है धन राशि में। ओके, बुध की स्वग्रही राशि मिथुन राशि एंड कन्या राशि दोनों बुध की स्वग्रही राशि है, बट बुध को 16 डिग्री से 20 डिग्री तक मूल त्रिकोणी माना गया है एंड 21 से 30 डिग्री स्वक्षेत्री माना गया है। मंगल की स्वग्रही राशि है मेष एंड वृश्चिक, बट वो मेष राशि में 1 से लेकर 18 डिग्री का हो तो वो मूल त्रिकोणी माना गया है एंड 19 से 30 तक वो स्वक्षेत्री माना गया है। शनि की राशि स्वग्रही राशि है मकर राशि एंड कुंभ राशि, बट वो कुंभ राशि में 1 से लेकर 10 डिग्री का हो तो वो मूल त्रिकोणी माना गया है एंड 11 से लेकर 30 तक वो स्वक्षेत्री दैट मीन्स स्वग्रही माना गया है। राहु कर्क राशि उसकी मूल त्रिकोण राशि है एंड केतु की मकर राशि मूल त्रिकोण राशि है, दोनों के अंश रहेंगे 16 to 25 डिग्री तक। ओके, तो 16 to 20 डिग्री में अगर राहु कर्क राशि में है एंड केतु मकर राशि में है तो वो मूल त्रिकोणी माने गए हैं। कुछ पंडितों ने कुछ शास्त्रियों ने कन्या राशि को स्वक्षेत्री माना है राहु के लिए एंड केतु के लिए मीन राशि को स्वक्षेत्री माना है, दैट मीन्स राहु की स्वग्रही राशि है कन्या राशि एंड केतु के लिए स्वग्रही राशि है मीन राशि। ओके, तो ये जो अंश बताए वो यही रूल्स है, वो फिक्स्ड है, वो कभी नहीं बदलते हैं। ओके, अब हम ये जो स्टार है सूर्य चंद्र शुक्र गुरु बुध वो सबके उच्च ग्रह उच्च अंश एंड नीच अंश देखेंगे।
राशि की सप्तम राशि, यहाँ पर सब स्टार के लिए हम सप्तम राशि ही देखेंगे। मेष राशि के सामने हमें तुला राशि। ओके, लो 1 2 3 3 4 5 6 7। तो तुला राशि, तुला राशि में सूर्य 10 डिग्री पर नीच के हुए। ओके, दैट मीन्स सब स्टार के लिए आपको यही याद रखना है, यही इस तरह से ही आप इजीली याद रख पाओगे कि यहाँ की जो भी राशि है उसके सामने वाली सप्तम राशि, ओके, वही लेनी है एंड अंश वही रहेंगे। जो अंश पर मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है उसी अंश पर उसकी सप्तम राशि, दैट मीन्स मेष की सप्तम राशि सातवीं राशि तुला में उसी अंश पर वो नीच का होता है। ओके, एंड ये फिक्स्ड है, ये भी अंश उच्च एंड नीच के जो बताए गए हैं वो भी फिक्स्ड है। ओके, चंद्रमा वृषभ राशि में 1 से लेकर 3 डिग्री में हो तो वो उच्च का है। ओके, एंड आफ्टर 4 डिग्री का अगर शुरू हो जाए वृषभ राशि में 4 से 30 तो वो मूल त्रिकोणी है जो हमने आगे देखा। एंड 1 से लेकर 3 डिग्री तक अगर वृषभ की सामने वाली सप्तम राशि क्या आएगी, 2 से काउंट करो, 2 3 4 5 6 7 8, तो सप्तम राशि वृश्चिक राशि है। तो वृश्चिक राशि में 1 डिग्री का अगर चंद्रमा हो, 2 डिग्री का चंद्रमा हो या 3 डिग्री का चंद्रमा हो तो 3 डिग्री तक वो यहाँ पे नीच का कहलाता है। शुक्र मीन राशि में 27 डिग्री पर उच्च है और इसी डिग्री में कन्या राशि में शुक्र नीच का है। ओके, गुरु कर्क राशि में 5 अंश पर उच्च का है एंड गुरु वही 5 अंश पर अगर मकर राशि में हो तब वो नीच बन जाता है। ओके, उच्च नीच। ओके, बुध कन्या राशि में 15 डिग्री पर उच्च का है एंड वही डिग्री पर मीन राशि में बुध नीच का हो जाता है। एंड आफ्टर 15 दैट मीन्स आफ्टर 16 to 20 कन्या राशि में वो मूल त्रिकोणी हो जाता है। ओके, एंड आफ्टर 21 से 30 तक वो स्वक्षेत्री रहता है कन्या राशि में। ओके, मंगल मकर राशि में 28 डिग्री पर उच्च का है एंड वही डिग्री में मंगल कर्क राशि में नीच का हो जाता है। ओके, शनि यहाँ पे तुला राशि में 15 से 20 डिग्री तक तुला राशि में उच्च है और तुला की सामने वाली राशि सप्तम राशि मेष, उसमें वो नीच का हो जाता है 15 से लेकर 20 डिग्री तक। ओके, राहु मिथुन राशि में 15 डिग्री तक उच्च का है एंड 3 से काउंट करो, 3 4 5 6 7 8 एंड 9, दैट मीन्स अगर 3 को हम 1 मान के चले तो 9 आएगा, तब तक 7 अंक काउंट हो जाएंगे। ओके, तो 15 डिग्री पर धन राशि में मिथुन राशि से अगर हम 7 तक हम गिने तो जो धन राशि है वो 7वीं राशि हुई, मिथुन राशि से 7वीं राशि हुई। ओके, ऐसा आपको हर ग्रह के लिए जो यहाँ पे नंबर्स मैंने बताए सबके लिए आपको देखना है। ओके, तो मिथुन राशि से सप्तम राशि हुई धन राशि, तो धन राशि में राहु नीच का हो जाता है एंड सेम वृषभ राशि में भी वो उच्च का बनता है एंड उसकी सामने वाली वृश्चिक राशि में नीच का बनता है एंड अंश वही रहेंगे सेम 15। ओके, सेम केतु अब देखो राहु जिस राशि में उच्च के हैं एंड जिस राशि में नीच के हैं तो वो स्विच हो जाएगा केतु में। लाइक राहु
ये है, तो मिथुन राशि में 15 डिग्री में, मिथुन राशि 15 डिग्री में केतु नीच के हो जाएंगे। ओके, एंड राहु धन राशि में नीच के हैं, तो धन राशि में केतु उच्च के हो जाएंगे। सेम वृषभ राशि एंड वृश्चिक राशि के लिए भी है। यहाँ पर वृश्चिक राशि में केतु उच्च के हो जाएंगे 15 डिग्री पर, एंड वृषभ राशि में वो नीच के हो जाएंगे। ओके, एंड 12 से यहाँ पे काउंट करो, 12 को अगर हम 1 मान लें, ओके, तो 12 उसके बाद राशि शुरू होती है फर्स्ट से, तो फर्स्ट 12 को हम फर्स्ट माने। ओके, तो 12 से अगर 6 तक हम काउंट करें तो 12 फर्स्ट राशि, देन जो मेष राशि है वो सेकेंड, वृषभ राशि है वो थर्ड हुई, ओके, मिथुन राशि है वो फोर्थ हुई, कर्क राशि हुई फिफ्थ, सिंह राशि हुई 6 एंड कन्या राशि हुई 7। तो ऐसे यहाँ पे भी कर्क राशि से अगर हम काउंट करें तो ये 10 नंबर है मकर राशि का, वो कर्क से हम अगर फर्स्ट काउंट करें तो मकर राशि 7वीं राशि होती है कर्क से। ओके, तो इस तरह से आपको सब में सप्तम याद रखना है, आपको सप्तम राशि को याद रखना है। ओके, एंड यहाँ से यहाँ पे जो कहा 1 to 3 डिग्री, ओके 1 2 3, एंड यहाँ पर भी 1 to 15 डिग्री, ये आपको याद रखना है। नाउ उच्च ग्रह, मूल त्रिकोण ग्रह, स्वग्रही ग्रह, इन तीनों में से ज्यादा सबसे श्रेष्ठ योग कौन सा होगा? तो ऑब्वियसली जो उच्च ग्रह है दैट मीन्स सूर्य मेष में है, चंद्र वृषभ में है, शुक्र मीन राशि में है, बुध कर्क में है, बुध कन्या में है, मंगल मकर में है, शनि तुला में है, राहु मिथुन में है, एंड केतु धन में है। तो ये जो योग बन रहा है ये अंश पर पर्टिकुलर यही अंश बताए गए हैं वो ही कुंडली में होने चाहिए, तो ऐसा उच्च योग कहलाता है। तो ऐसे उच्च ग्रह इतने अंश पर अगर कुंडली में हो तो आंख बनकर बोल देना है कि ये सबसे श्रेष्ठ महान महाराज योग है। ओके, तो इस ये योग के सामने बाकी के सारे योग फीके हैं। दैट मीन्स ये उच्च अवस्था के ग्रह बहुत ही उच्च मान सम्मान एंड बहुत ही प्रगति, बहुत पद प्रतिष्ठा दिलाते हैं लाइफ में, कोई चीज की कमी नहीं रहती है। ओके, एंड उसके ऑपोजिट अगर नीच ग्रह है यहाँ पे, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते कि सबसे फर्स्ट में आएंगे उच्च ग्रह, ओके, उच्च ग्रह, उसके बाद आएंगे मूल त्रिकोण। उच्च ग्रह अगर आपकी कुंडली में नहीं है बट मूल त्रिकोण एंड ये जो बताए गए अंश पर है तो उसकी तरह ही रिजल्ट देंगे। थोड़ी बहुत माइनर कमी आ सकती है बट रिजल्ट तो बहुत अच्छे ही मिलेंगे। एंड उसके बाद है स्वग्रही ग्रह। स्वग्रही ग्रह जब होते हैं तब भी कोई चीज़ की कमी नहीं रहती है। ओके, बट ये उसकी अवस्था है। सबसे पहले आएंगे उच्च अवस्था, ओके, ये जो है वो अंश पर, उसके बाद आएंगे मूल त्रिकोण ये अंश पर, एंड देन आएंगे स्वग्रही, ओके, ये अंश पर। ओके, एंड नीच ग्रह, तो अभी मैंने उच्च के बारे में बताया कि आंख बंद करके बोल देना है, महायोग है, महाराज योग है, महान राजयोग है। ओके, सर्वश्रेष्ठ कुंडली की अवस्था है ऐसे अगर योग कुंडली में बन रहे हैं तो। बट उसके ऑपोजिट है नीच ग्रह। नीच ग्रह होते हैं ये अंशों पर बट उनकी राशियां चेंज हो जाती है। तो अगर ऐसे ग्रह है कुंडली में तो उनका कुछ नहीं हो सकता। ओके, परेशानियां रहेगी, मुश्किलें रहेगी, एक परेशानी खत्म हुई दूसरी आ जाएगी, दैट मीन्स स्ट्रगलिंग लाइफ होगी। ओके, नीच ग्रह है एंड
1 to 6 डिग्री पर है। ओके, 1 to 6 डिग्री में वृषभ राशि एंड श्रम राशि से वो बाल अवस्था एंड मृत अवस्था में आते हैं। तो अगर नीच होके ग्रह बाल अवस्था या मृत अवस्था में आते हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं, क्योंकि जो हमें खराब रिजल्ट मिलने वाला था वो उसमें अब कमी आ जाएगी। दैट मीन्स बुरे ग्रह जो है उसका प्रभाव कम हो जाता है जब वो मृत अवस्था में है एंड बाल अवस्था में है। दैट मीन्स 1 से लेके 6 डिग्री पर है। ओके, बट ये तो फिक्स है। अगर गुरु है एंड वो नीच है मकर राशि में एंड अगर 5 डिग्री पर है तो वो नीच ही है। ओके, तो अगर 5 अंश है तो वो जो नीच का है वो रिजल्ट देने वाले ही है। ओके, तो ये रूल्स है, ये भी रूल्स है, बट हमें इस तरह से देखना है। ओके, मृत अवस्था है एंड बाला अवस्था है तो वो नीच ग्रह हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। बट यहाँ पे ये रूल्स है कि 5 डिग्री का गुरु अगर मकर राशि में है तो वो हानि ही पहुंचाएगा। ओके, एक और चीज के नीच ग्रह है एंड मान लो कि 50 डिग्री पर बुध नीच है यहाँ पे मीन राशि में, पर नीच भंग राजयोग होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, भले ही वो नीच का ग्रह हुआ, नीच का बुध यहाँ हुआ। वो कैसे होगा? तो मीन राशि उसका स्वामी हुआ गुरु, तो गुरु अगर बुध बैठा ही मीन राशि में तो मीन राशि का ही गुरु है। दैट मीन्स मीन राशि में ही बुध गुरु की युति बन रही हो तो यहाँ पे बुध जो है वो नीच बन जाता है, पर सामने गुरु, तो गुरु उच्च का है, स्वग्रही है। ओके, तो गुरु की स्वग्रही होने की वजह से ही नीच भंग राजयोग होता है, वो बुध को कोई हानि नहीं पहुंचाने देगा। ओके, तो इस तरह से नीच भंग राजयोग बन जाता है, तो ये सबसे अच्छी अवस्था है। तो अगर नीच ग्रह है अगर तुला राशि में यहाँ पे, हाँ ये हम बाद में बात करते हैं। अभी नीच ग्रह अगर है यहाँ पे कन्या राशि में शुक्र है 27 डिग्री पर। ओके, बट नीच भंग राजयोग हो रहा है, दैट मीन्स कन्या राशि में शुक्र है एंड यहाँ पे अगर बुध बैठ जाए तो नीच भंग राजयोग हो जाता है। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है फिर, बिकॉज यहाँ पे जो बुध है वो कन्या राशि में उच्च का है। ओके, एंड इसीलिए बुध शुक्र को कोई भी हानि नहीं पहुँचाने देगा, तो नीच भंग राजयोग हो जाता है। तो अगर कुंडली में ऐसे नीच ग्रह है एंड नीच भंग राजयोग बनता है, नीच भंग हो जाता है तो बहुत ही खुशी की बात है। ओके, तो नीच ग्रह से डरने की ज़रूरत उस वक्त नहीं रहती है। एक और ज़रूरी बात, अगर नीच ग्रह नवमांश कुंडली में उच्च का है तो नीच भंग होगा, डैट मीन्स राजयोग बना देगा। ओके, तो हम ये बात कर रहे थे, तो कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो वो कुंडली में सूर्य का बल देखते हैं, बिकॉज सबसे बलवान है सूर्य। मैंने अर्लियर एपिसोड में बताया है कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर नेटिव के हॉरोस्कोप में सूर्य को देखकर ही पता लगा लेते हैं कि ये जो हॉरोस्कोप है वो कितना बलवान है। दैट मीन्स जो भी हॉरोस्कोप सूर्य के आसपास ही जो स्टार है वो ब्रह्मांड में गति करते हैं, है ना, और सूर्य सारे जो स्टार है उसका राजा है। तो राजा कैसा है कुंडली में वो देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे अगर तुला राशि में सूर्य है 10 डिग्री पर तो कुंडली का बल बहुत, दैट मीन्स कुंडली बहुत ही कमजोर हो जाती है। तो ऐसे टाइम पर सूर्य की आराधना करनी चाहिए एंड सूर्य 9 ग्रहों में कोई भी ग्रह चाहे जैसा भी हो, बट अगर सूर्य की आराधना करे तो कुंडली मजबूत बन जाती है। सूर्य का बल हॉरोस्कोप को मिलता है एंड दैट मीन्स वो जातक को सूर्य का बल प्राप्त होने लगता है। तो सूर्य अगर यहाँ पे तुला राशि में है तो सूर्य को मजबूत करना होगा, सूर्य का बल बढ़ाना होगा, तो सूर्य की रेमेडीज करनी होगी।
एंड सूर्य की रेमेडी, सूर्य दैट मीन्स आत्मा। ओके, सूर्य पिता का भी कारक है। सूर्य दैट मीन्स जो सत्ता पर लोग है, तो ऐसे दैट मीन्स सूर्य को अगर मजबूत करना है तो उच्च अधिकारियों को मान सम्मान देना, जो पिता है अपने उनको उनकी इज्जत करना। ओके, एंड पिता को आप तांबे के लोटे में अगर एवरीडे पानी पिला दो तो सबसे अच्छी रेमेडी से सूर्य की उपासना करना, सूर्य मंत्र बोलना एंड सूर्य नमस्कार भी योग में जो है सूर्य नमस्कार, तो सूर्य नमस्कार करना। तो ये सब रेमेडीज है सूर्य के लिए। एंड चंद्र अगर यहाँ पे 1 to 3 डिग्री में अगर वृश्चिक राशि में है तो वो नीच का बन जाता है। एंड वृश्चिक राशि जलीय तत्व की राशि है। चंद्र टेक्निस मन एंड पानी के साथ भी चंद्र का संबंध है, तो मन बहुत चंचल होता है और सबसे फास्ट ग्रह अगर है तो चंद्र है। तो जब वृश्चिक राशि में अगर चंद्र है तो एंड पाप पीड़ित है। ओके, तो पाप कतरी योग में है, तो ऐसे चंद्र से या फिर अमास के दिन बॉर्न है। ओके, तो ऐसे इंसान में पागलपन बढ़ जाता है। ओके, एंड शुक्र काम का कारक है। दैट मीन्स शुक्र अगर यहाँ पे नीच बन जाता है तो भोग का कारक है शुक्र, तो वो भोग दैट मीन्स विलासिता को भोग नहीं पाते हैं जीवन में, दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं रहता है। शुक्र दैट मीन्स श्रृंगार, मैंने शुक्र के बारे में जो भी एपिसोड बनाए वो सारे उसके कारक तत्व है, तो उसमें कमी आ जाती है, उसके फल नहीं भी मिलते हैं। ओके, एंड कुंडली में अगर कहीं से भी लाइक बुध है तो बुध अगर अच्छा है, सूर्य अगर अच्छा है, तो कहीं से भी गुरु अच्छा है तो धन संपत्ति आ जाएगी, गुरु अच्छा है तो शादी हो जाएगी, क्योंकि गुरु शादी करवाता है लेकिन भोग पाते हैं तब जब शुक्र अच्छा हो। तो शादी करवाते हैं लेकिन भोग पाएंगे तब जब शुक्र अच्छा हो। तो शुक्र यहाँ पे कन्या राशि में नीच का हो जाता है। तो इन शॉर्ट कोई भी भोग हो वो भोग नहीं पाएंगे, चाहे सांसारिक जीवन हो, दाम्पत्य जीवन हो या फिर कोई भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स हो। ओके, जो मैंने शुक्र के बारे में बताई है अर्लियर, तो वो भोग नहीं पाएंगे। गुरु ज्ञान का कारक है, तो मकर राशि में गुरु ज्ञान नहीं देने देगा, पढ़ाई अधूरी रहेगी। ओके, अगर पढ़ाई कंप्लीट है तो फिर भी उन लोगों में संस्कारिता की कमी होगी। ओके, बुध यहाँ पे यस, बुध वाणी का कारक है, ज्ञान तंतु का कारक है। ओके, एंड यहाँ पे चंद्रमा एंड बुध दोनों, बुध दैट मीन्स बुद्धि, ओके, ज्ञान तंतु एंड चंद्रमा दैट मीन्स इमोशंस। तो यहाँ पे चंद्रमा के बारे में एक बात बता दूँ कि इमोशंस को वो एक्सप्रेस नहीं करने देता अगर वृश्चिक का चंद्रमा है। एंड सेम यहाँ पे वाणी दोष खड़ा कर देगा अगर बुध यहाँ पे मीन राशि में है तो नीच का बन रहा है तो। ओके, एंड बुध दैट मीन्स बिजनेस, व्यापार, तो वो भी ठीक से नहीं चलने देगा। तो उसके रिलेटेड बुध दैट मीन्स बैंक। ओके, एंड बुध एंड राहु दोनों को मुझे ऐसा फील होता है, इंट्यूशन होता है, बुध एंड राहु दोनों शेयर मार्केट के लिए बहुत ही देखे जाने वाले स्टार है। मैं उस पर ज़्यादा देखती हूँ शेयर मार्केट के लिए, तो उनमें भी कमी आ सकती है, मतलब पैसा डूब सकता है। ओके, तो ये बुध का नीच होने से होता है। मंगल दैट मीन्स साहस, तो पराक्रम की कमी पाई जाती है ऐसे लोगों में अगर वो कर्क का अगर मंगल है तो। एंड 28 डिग्री का है। ओके, दैट मीन्स फुल पावरफुल एनर्जी में होता है, तो ऐसे लोगों में गुस्सा बहुत पाया जाता है। ओके, एंड यहाँ पे शनि वो दरिद्र का कारक है, दुख का कारक है, सैड का कारक है एंड कर्म का भी कारक है। तो यहाँ पे मेष राशि में अगर शनि है तो
अच्छे कर्म हो न पाए उनसे, या कर्म में कमी आ सकती है, आलसी बन जाते हैं, एंड ऐसे लोग हाइजीन नहीं रहेंगे। ओके, एंड यस, तो शनि दुख का कारक है, सेट का कारक है, तो मेष राशि में अगर नीच का हो जाएगा तो ऑब्वियसली दुख देगा। ओके, एंड राहु मृत्यु का कारक है। अगर अभी मैंने बताया कि मिथुन राशि में अगर राहु है वो उसकी उच्च राशि है, मिथुन राशि व्यापार का है, तो ट्रेडिंग एंड व्यापार में या शेयर मार्केट में उस ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। एंड सेम ऑपोजिट अगर वो धन राशि में है, धन राशि में है 15 अंश पर, तो ऑपोजिट रिजल्ट मिलेगा, पैसे डूब भी सकते हैं, कोई बिजनेस में सक्सेस नहीं मिलती है। ओके, एंड केतु, केतु स्थिति को दर्शाता है। ओके, तो अगर वो धन में है तो इंसान की स्थिति दैट मीन्स परिस्थिति अच्छी ही रहेगी, एंड अगर मिथुन राशि में है तो ऑपोजिट उसके रिजल्ट मिलेंगे। ओके, एंड ये अंश को आप याद कैसे रखोगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ आपके लिए बहुत ही इजी कर दिया है। सूर्य एंड शनि दोनों में कभी नहीं बनती है, दोनों शत्रु है, तो सूर्य जिसमें उच्च के होंगे, लाइक मेष राशि में उच्च के हैं एंड तुला राशि में नीच के बनते हैं, तो उसके ऑपोजिट दैट मीन्स शनि तुला राशि में उच्च के बन जाएंगे। सूर्य तुला राशि में नीच के बनते हैं, तो वो तुला राशि में शनि उच्च के बन जाएंगे एंड मेष राशि में शनि नीच के बन जाते हैं। ओके, एंड शुक्र एंड बुध दोनों की दोस्ती है, गहरी दोस्ती है, तो शुक्र मीन राशि में उच्च के बन जाते हैं, तो वही राशि में बुध नीच के बन जाते हैं। शुक्र कन्या राशि में नीच के बन जाते हैं, तो कन्या राशि में बुध उच्च के बन जाते हैं। तो ये आसानी से आप याद रख सकते हो। गुरु कर्क राशि में गुरु कर्क राशि में उच्च के बन जाते हैं, मकर राशि में नीच के बनते हैं, वही मंगल मकर राशि में उच्च के बनते हैं एंड कर्क राशि में नीच के बन जाते हैं, एंड चंद्रमा चंद्र दैट मीन्स मन। ओके, अकेलापन महसूस होना। ओके, तो वो अकेले ही है, किसी के साथ उनकी जुगलबंदी नहीं है। यहाँ पे चंद्र वृषभ राशि में उच्च के एंड वृश्चिक राशि में नीच के बन जाते हैं। एंड एक और चीज यहाँ पे, अगर ये वृषभ राशि है तो 1 2 3 4 5 6 7 दैट मीन्स ये 7 राशि है। ओके, वृषभ से ये 7वां स्थान हुआ, तो 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो वृषभ की सप्तम राशि हुई वृश्चिक। ओके, सेम 6 अगर हम ले यहाँ पे, ओके, 6 को अगर हम 1 काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, तो मीन राशि हुई उसकी सप्तम राशि, कन्या की सप्तम राशि मीन राशि हुई। ओके, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। ओके, जैसे हमने शुक्र की कारकत्व अर्लियर एपिसोड में देखे, तो ऐसे सभी स्टार के कारकत्व होते हैं, राइट। सूर्य चंद्र गुरु बुध इन सबके कारकत्व के बारे में मैं एपिसोड बनाऊंगी, बट ये लाइक शुक्र के हमने अर्लियर एपिसोड में कारकत्व देखे, तो वो अपना रिजल्ट कब देगा, जब उच्च का है तो अच्छे रिजल्ट देगा एंड नीच का है तो बुरे रिजल्ट देगा। ओके, तो वो कब देगा, तो उसकी महादशा चलेगी तब ये रिजल्ट मिल सकते हैं। एंड सपोज बुध की महादशा चल रही है, तो उस टाइम
टाइम पर शुक्र यहाँ पे डीएक्टिवेट रहेगा, दैट मीन्स कोई एक्शन नहीं होगी शुक्र की। ओके, जिस ग्रह की महादशा चलती है वही एक्टिव बनता है इस टाइम पर, वही उसका ही रिजल्ट मिलता है। बुध, सपोज मानो कि बुध की महादशा है, उसमें मंगल की अंतर्दशा चल रही है, शनि की प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो बुध, मंगल एंड शनि, बस ये 3 ग्रह ही एक्टिव होंगे, ये तीनों ग्रह का ही रिजल्ट मिलेगा। तो हमें उस वक्त क्या देखना है, तो उस वक्त हमें बुध, मंगल एंड शनि तीनों ग्रह की स्थिति देखनी है। वो मूल त्रिकोणीय है, स्वक्षेत्री है, दैट मीन्स स्वग्रही, दोनों सेम चीज है, स्वग्रही एंड स्वक्षेत्री। उच्च के हैं, नीच के हैं, कुंडली में वो अस्त के हैं, मारक है, चलित है, वक्री है, बालावस्था में है, रुद्र अवस्था में है, या फिर त्रिक भाव में है, योग कारक है, वो हमें देखना होगा एंड इस तरह से रेमेडीज करनी होगी। ओके, तो आज के एपिसोड में अगर आपको कुछ भी पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे नेक्स्ट एपिसोड सबसे पहले आपको मिले। एंड लाइक एंड शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब वो लोग करेंगे जो हमें प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, जिनके दिल में हमारे लिए सम्मान है। एंड शेयर वही लोग करेंगे जो चाहते हैं कि ये एपिसोड देखने से लोगों का फायदा हो, और ऐसे स्पिरिट हैं जिनमें लोगों का कल्याण हो, ऐसा चाहते हैं, ऐसे स्पिरिट जिनमें है, वही लोग ये एपिसोड